लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन को हम कैपिटल एम से लिखते हैं इज इक्वल टू समेशन एफ आई, ब्रैकेट में क्या लिखें, मॉड एक्स आई माइनस एम ओवर एम आई इज इक्वल टू 1/n। याद है ये फॉर्मूला कि भूल चुके हो? याद है? अब इसमें एम मीडियन का फॉर्मूला यू हैव डन इन 10th क्लास। मीडियन इज इक्वल टू एन ओवर 2, क्या लिखें या एन लिखें, n plus 1 एन प्लस एन ओवर 2 माइनस सी एफ प्लस सी डिवाइडेड बाय एफ इनटू एच। क्लियर? एच क्या है यहाँ पे, क्लास साइज, एच इज क्लास साइज। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एन ओवर 2 क्या है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन एफ आई का हाफ। क्लियर? एन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मीडियन की। अब उसके लिए आपको एफ आई के अगला कॉलम क्या चाहिए होता है, सी एफ चाहिए होता है। ठीक है, सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज 8 प्लस 6 14, 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 6 26। ये जो वैल्यू है 26, लास्ट वैल्यू ऑफ सी एफ, इट इज समेशन एफ आई, इज इट? तो समेशन एफ आई जिसको हम एन बोलते हैं इज इक्वल टू 26। हाउ टू चेक मीडियन क्लास, एन ओवर 2 हम निकालते हैं, एन ओवर 2 निकालते हैं, एन ओवर 2। क्लियर? एन ओवर 2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आपके पास ये वाले जो इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, क्लियर, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, तो हम वहां पे एल की वैल्यू चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा है आपके पास, इंडिविजुअल्स है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या ढूंढते हैं, हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड आपके पास 26 है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर? तो मिडिल पे एक टर्म होगी या दो होंगी, 2 मिडिल टर्म्स। एंड ओवर 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 26 ओवर 2 दैट इज 30। ठीक है, तो आपके पास मीडियन क्या होगी, 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 14th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहां से देखिए आपके पास 8 के बाद 9 से लेके 14 ऑब्जर्वेशन सारी की सारी कौन सी है, 7। क्लियर? इसका मतलब आपके पास 13th एंड 14th बोथ द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, इज इट? तो 13th ऑब्जर्वेशन is equal to 14 observation and it is equal to कौन सी वैल्यू है वो, 7। तो इन दोनों का एवरेज हम मीडियन लेते हैं, मीडियन आपके पास क्या हो जाएगा, अंश क्या लिखें, 7 प्लस 7 ओवर 2, दो नंबर्स अगर इक्वल है तो वही नंबर आ जाता है, दैट इज 7। सो मीडियन इज 7। इज इट क्लियर हुआ? क्लियर? अब आपके पास मीडियन की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट हमने कौन सा कॉलम रखना है, एक्स आई माइनस एम। इज इट राइट? फटाफट करिए, डिफरेंस फाइंड आउट करिए। ये इस वैल्यू का फॉर्मूला मॉड एक्स आई आपके पास 5 है और m की वैल्यू है 7। 5 माइनस 7 2, ठीक है, -2 का मॉड लिया तो आपके पास वैल्यू 2, देन 0, देन 2, 3, ठीक है, 3, देन 5, देन 8। क्लियर? ये डिफरेंसेस हो गए उनकी मॉड वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आपको क्या चाहिए, एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम। इसको आपने एफ आई से मल्टीप्लाई करना, 8 2 16, 6 into 0 0,
then 2 into 2 4, 3 2 are 6, 5 2 are 10, 8 6 are 48. क्लियर? ये वैल्यूज आ रही मॉड वैल्यू, मॉड। क्लियर? जो नेगेटिव डिफरेंस लेना है हमने, ये पता है हम मॉड वैल्यू क्यों लेते हैं? डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अगर हम सपोज करो मीडियन आपकी यहाँ पे आ गई मिडिल मोस्ट वैल्यू, एक रीडिंग में आपकी डेविएशन इस तरफ है पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है, जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो डेविएशन 0 हो गई, इसका मतलब डेविएट हो ही नहीं रहा डाटा। क्लियर? तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकालने के लिए हम मॉड वैल्यूज लेते हैं, मींस डेविएशंस हैं, चेंजेस हैं सेंट्रल वैल्यू से। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग मॉड वैल्यूज। अब इन सबका टोटल करना पड़ेगा आपको, समेशन fi mod si माइनस f। ठीक है? अब 26 यहाँ पे हम क्या लिखें? 84 डिवाइडेड बाय 26 कट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 42 ओवर 13। क्लियर? इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जो है एज इट इज छोड़ दो। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 13 3 is 39 पॉइंट 3 हाँ जी, आगे 2 आगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फटाफट कैलकुलेट करिए। 3.23 क्लियर? अबाउट द मीडियन। अब आपके पास जो इंटरवल है वो कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। अब इसके लिए जो पिछला फॉर्मूला मैंने बताया था मीडियन का, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F into H। इसमें सबसे ध्यान से क्या देखना है आपने? CF वो कौन सा होता है? प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क। ठीक है, CF भी निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क भी निकालना पड़ेगा, दोनों। व्हाट डू यू वांट? पहले CF निकालो, आपने CF बोला तो पहले CF निकालो। CF पहले 8 प्लस 10 18 प्लस 10 28, 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 1 44 प्लस 4 48 प्लस 2 50। अब ये जो 50 है इसकी वैल्यू का आपके पास समेशन fi इज इक्वल टू 50। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका होगा? क्लास मार्क, जिसको SI बोलते हैं। क्या होता है वो? सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 और द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ 0 एंड 10, है ना? तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5। अगर ये हर एक में 10 का इंटरवल है तो इसमें भी कितने का इंटरवल होगा? 10 का। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखो? 15 then 25 then 35 45 and then 55। क्लियर? अब आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले हमारा पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला m is equal to L plus n/2 minus CF over F into H। क्लियर? तो n/2, n की वैल्यू 50, n/2 आपके पास कितना हो गया? 25। क्लियर? अब आपके पास ये वाले इंडिविजुअल इंटरवल्स नहीं है ना, क्लास इंटरवल्स हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है। क्लास इंटरवल्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास इंटरवल्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किसकी? मीडियन क्लास की। n/2 25 है। अब आपने यहाँ से CF से देखना है 25th वैल्यू, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये वैल्यू कौन सी है? CF की। CF जो है वो इससे पिछली क्लास होगी, लेकिन हमें इंटरवल देखने के लिए कौन सी वैल्यू देखनी है? ये वाली। L की वैल्यू कौन सी होगी? 20। इट इज द वैल्यू ऑफ L। क्लियर? अब आपके पास इसमें जो वैल्यूज आपने डालनी है, L is equal to 20। What is the value of H? 10, जो क्लास साइज है। CF क्या होगा? अब आपके पास ये मीडियन क्लास, यहाँ से देखिए हमें 25th वैल्यू किस लाइन में आ रही, किस रो में आ रही? उससे प्रीसीडिंग वैल्यू, दैट इज CF।
सी एफ की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 18। अब कौन सी वैल्यू रहेगी एनुअल रूट दैट इज 25। हियर एफ की वैल्यू वो यही इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी क्लास की कितनी होगी 10। सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज आपके पास m की वैल्यू कितनी होगी l दैट इज 20 प्लस 25 माइनस 18 ओवर f 10 into h की वैल्यू की 10 20 plus 25 minus 8 7 27 is the value of m। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम कौन सा कॉलम बनाए क्या चाहिए हमें सेम फॉर्मूला xi minus m xi minus m साथ में मॉड ले ली पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अच्छा अब आपके पास xi की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 27 और xi वाला कॉलम ये है हर एक में से आपको 27 माइनस करना है। शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर 25 minus 27 minus 2 पॉजिटिव ले जाए 2 यहाँ पे किया तो 10 और हो गए कितना हो गया 12 यहाँ पे किया तो 10 और हो गए कितना हो गया 22। इज इट राइट क्लियर। अब नीचे की तरफ यहाँ से ठीक है यहाँ पे वैल्यू कितनी थी यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 27 माइनस किया तो 2 ठीक है 35 में से 27 माइनस किए ठीक है। उसके बाद 45 किया तो कितना हो गया 18 और उसके बाद 28 क्लियर 8 18 28। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई कैसे करना है f माइनस f into xi minus m fi into xi minus m m की वैल्यू रेज कर दो कैलकुलेट कर चुके हो आप 27 here m is 27। अब f से मल्टीप्लाई करना है आपने 8 into 22 176 then 120 then 20 128 72 56 क्लियर ये यार ठीक है। अब इनको ऐड करिए सबको आपको चाहिए समेशन fi xi minus m 8 plus 2 10 10 plus 6 16 plus 6 22 what is left 2 now here 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 7 15 plus 5 20 plus 7 ठीक है 27 then 3 plus 2 5 572। अब वो वैल्यू कहाँ पे डालनी है आपने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या फॉर्मूला आ जाएगा समेशन fi mod xi minus m over summation fi or you can say m I is equal to 1 to m it is equal to ये वैल्यू 572 divided by 50 is it ठीक है 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.44 5 4 20 5 4 20 क्लियर 11.44 mean deviation about the mean clear। एक आपको मीन वैल्यू करना है वेरिएंस मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा है आपके पास। पहले हम इंडिविजुअल लेते हैं और उसके बाद ग्रुप में करेंगे 6 10 7 13 4 12
पहले आपको इसमें हाँ जी फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? मीन तो सबको फाइंड आउट करना आता है क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज है। यू कैन फाइंड आउट मीन, क्या वैल्यू आ जाएगी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ जी, देखिए 7 + 3 10 + 10 20 20 + 10 30 + 2 32 3 left 4 5 6 7 sum of observation 72 divided by number of observations कितनी है? 8 कितनी वैल्यू होगी? 9। हाँ जी, पूछना किसी ने? आपको लगा कि मैंने टोटल कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में? वंस प्लेस पहले कर लीजिए, ठीक है? आपके पास क्या गया? मीन, ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है आपको? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कौन सा डेटा है यहाँ पे? इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग, बीएसटी इंडिविजुअल डेटा है। तो जब हम इंडिविजुअल डेटा की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है इसमें? समेशन xi minus x bar whole square divided by n, ठीक है? किया है ये फॉर्मूला आपने? और आपने ये फॉर्मूला भी किया है समेशन xi स्क्वायर ओवर n माइनस x bar स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया नहीं? अब इसको कैसे हम डिराइव करते हैं? यही फॉर्मूला है आपके पास। जब ये फॉर्मूला है समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन एज इट इज। इसको जब आप ओपन करोगे xi स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2xi इनटू x बार होल डिवाइडेड बाय n, इज इट? और जब समेशन एंगल हुआ तो आपके पास समेशन xi स्क्वायर ओवर n फर्स्ट वैल्यू, क्लियर? सेकंड में आपके पास क्या हो गया? समेशन x बार स्क्वायर ओवर n माइनस 2x बार xi ओवर n समेशन ऑफ दैट। आपको पता है समेशन जब हम करते हैं अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, डू यू नो? तो ये आपके पास क्या हो गया? ये तो एज इट इज xi स्क्वायर ओवर n माइनस आपके पास सॉरी यहाँ पे क्या है साइन प्लस x बार एवरेज जब आपने ले ली वो कांस्टेंट हो गया x बार ओवर n, लेकिन x बार हाउ मेनी टाइम्स? x बार स्क्वायर है। अगर इसको आपने समेशन i इक्वल टू 1 टू n टाइम्स लिया तो आपके पास क्या आ गया? x बार स्क्वायर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इट विल बी n इनटू x बार स्क्वायर ओवर n, इज इट क्लियर? माइनस यहाँ पे x बार को हमने कॉमन ले लिया, समेशन 2 को भी कॉमन ले लिया, दोनों कांस्टेंट है, ओवर यहाँ पे समेशन xi ओवर n। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? मीन x बार, इज इट? एवरेज हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, so it will be 2x बार into x बार। आगे साइन कौन सा हो गया आपके यहाँ पे? नेगेटिव, क्लियर? अब आपके पास क्या हो गया? आपके पास जो वैल्यू आ गई इज इक्वल टू xi स्क्वायर ओवर n समेशन ऑफ दैट माइनस, अब यहाँ पे ये साइन प्लस आएगा प्लस का, ठीक है? इसकी वैल्यू थी n x बार स्क्वायर ओवर n, n से n कट हो गया, आपके पास आ गया प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2 x बार इनटू x बार एक और है, शुड बी राइट माइनस 2 x बार स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से समेशन xi स्क्वायर ओवर n माइनस x बार स्क्वायर, 2x बार स्क्वायर में से 1x बार जो है, जब आप ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो माइनस वाला रह जाएगा, इज इट? इट इज अ शॉर्ट वे आउट। कई बार क्या होता है हम वैल्यूज लेते हैं और वो बहुत हैवी हो जाती है जब इस तरह से लेते हैं। अगर ये डेसिमल में है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो आप इंडिविजुअल वैल्यू को पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसका डेसिमल
निकालोगे तो लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो। क्लियर? इसको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ इसको यूज करना है, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। ओके, चलिए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट, इसके बारे में आपको पता चलेगी। चलिए ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए। अगर उसमें ग्रुपिंग होती तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते? F5 से, सिर्फ F5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट अब क्या करें, हमें क्या चाहिए नेक्स्ट कॉलम में? समेशन x। आज कितनी बार बनेगी? 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 9 plus 1 plus 9 is equal to, here 9 plus 1 10 plus 9 plus 1 10 20 20 plus 10 30 30 plus 5 35 plus 9 कितना हो गया? 44 what is left? 4 plus 2 6 plus 1 7 74 is it? अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाएगा? 74 डिवाइडेड बाय हाउ मच? सॉरी f से भी मल्टीप्लाई करना था ना इसको, नहीं f तो हाइट से है ना, ओवर कितना लिखे? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? कितनी है? 8 फटाफट आंसर निकालिए। 9.25। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? वेरिएंस। जब इसका स्क्वायर रूट लोगे दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 9.25 स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 3.04। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू